श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। एक तो होता है विचार और दूसरा होता है विकार। विचार और विकार दोनों भी अंतःकरण की वृत्तियां होती है। विकार वो है जो हमको संसार में फंसाते हैं और विचार वो है जो हमको संसार से मुक्त करते हैं। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब के सब विकार है। विकार माने रोग की स्थिति और विचार माने श्रवण, मनन, निधिध्यासनम, चिंतनम, भगवत स्मरण, ये सभी के सभी विचार हैं। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो पहले विकारों की निवृत्ति होती है, क्योंकि दृष्टि में परिवर्तन आ गया। जब दृष्टि में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति विचार करने लगता है और जब दृष्टि में परिवर्तन नहीं है तो विकार का शिकार बनता है। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन आध्यात्मिक साधना में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। इसलिए हमको क्या विचार करना है? एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। एक ही तत्व जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनमें ओतप्रोत है और यह जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बादल है वो इस एक तत्व में आते हैं, मंडराते हैं, बरसाते हैं, चले जाते हैं। इन अनुभूतियों को ऐसा समझो आप अपने दर्पण के सामने खड़े हो तो दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा। यह हो गई जागृत अवस्था की अनुभूति। यदि आपने अपना फोटो सामने रख करके फोटो की तरफ देख रहे हो तो ये हो गई स्वप्न की स्थिति। यदि आप दर्पण को निकाल डालो तो आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। यदि फोटो को फाड़ डालो तो आप नहीं फटोगे, आप ज्यों के त्यों रहेंगे। इसी प्रकार से जागृत अवस्था के अच्छे बुरे प्रसंग अनुभव आते हैं, चले जाते हैं। अच्छे स्वप्न आके चले जाते हैं, सुषुप्ति आके चली जाती है, समाधि लग के टूटती है। लेकिन इन चार अवस्थाओं में जो एक ओतप्रोत तत्व है वो ज्यों का त्यों है। तो एक एवात्मा मंतव्यः, इसी को हम अपने आत्म स्वरूप से पहचाने। यदि हमने अपने को देह माना है तो जागृत के सुख दुख हमारे जीवन की कहानी बनेगी। यदि हमने अपने आप को मन माना है तो ऐसे लोग केवल सपने की दुनिया में रहते हैं और यदि हमने इन दोनों का अभाव कर दिया तो सुषुप्ति में रहेंगे और यदि जबरदस्ती करी तो समाधि में रहेंगे। लेकिन हमारा स्वरूप ज्यों का त्यों है। इसके पश्चात ये विचार करते करते हम आ गए कि हम ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन कब तक करें। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः। अब केवल हमको पढ़ करके उसका कंठस्थ नहीं करना है। देखो, ज्ञान विज्ञान तत्परः, पहले हमारे अज्ञान को हमने श्रवण के द्वारा निवृत्त किया और सुनते सुनते अनेक प्रकार की संदेह निर्माण हो जाते हैं। उन संदेहों का निवारण होता है मनन के साथ। इसीलिए मनन जिस व्यक्ति का सूक्ष्म है उस व्यक्ति के संदेह कम कम होते जाते हैं।
और उसके पश्चात स्थिति आती है निधिध्यासन की। फिर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से और अपने स्वरूप से पदच्युत नहीं होते। तो ज्ञान विज्ञान तत्परः। और फिर अंतिम स्थिति रहती है कि जो हमने पढ़ा है, सुना है, अब इसके बारे में किसी के भी मन में संदेह नहीं हो सकता। किसके बारे में? हमारा देह हमने निर्माण नहीं किया, नंबर 1। दूसरी बात, हमारा देह हमारी एक बात नहीं मानता। आप लोगों ने देखा होगा, भगवान ऊपर से है ना टाइम पास करने के लिए दुनिया बना के रखे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक को मोटा बना के छोड़ देते हैं। उसकी जिंदगी में एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे पतला होना है, और फिर वो कुछ भी करे, खाना बंद कर दे तो भी मोटा रहेगा। और यदि उसने आइसक्रीम के चित्र की तरफ देखा तो 4 किलो बढ़ गए। और दूसरा ऐसा है, एकदम हड्डी, पूरे भैंस को जिंदा खा जाए तो भी वो हड्डी की हड्डी रहेगा। अब उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है? अपनी फिगर को मेंटेन करना। इसी फिगर में पूरा लाइफ चला जाता है। लेकिन चिंतन करें तो कि ये देह ना तो हमने निर्माण किया है, ना तो ये देह हमारी एक मानता है, और फिर भी हम देह है। देहात्म भाव के निर्मिति के पश्चात ही पूरा संसार शुरू हो जाता है। और जहां देहात्म भाव निवृत्त हो गया, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, गहरी नींद में, उस समय कौन कौन है? ना हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, पिता है, माता है, कुछ भी नहीं। और उस समय आनंद ही आनंद। कोई ऐसा कहता है कि व्यक्ति, मैं गहरी नींद में सोया था, अब उठ गया, मैं बहुत थक गया हूं, बड़ा दुखी था। नहीं, दुखी लोग थे। क्योंकि खर्राटे बहुत जोर से मार रहे थे। देखो महाराज, इसीलिए यह जो ज्ञान विज्ञान तत्परः, हम अपने ज्ञान को अनुभूति में उतारने का प्रयत्न करें, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। अब कौन से ज्ञान को अनुभूति में उतारना है? ये ज्ञान हम देह के अंदर नहीं है, देह हम में है। साउंड वेव्स आर नॉट इनसाइड द मोबाइल फोन, मोबाइल फोन इज इन द साउंड वेव्स। देखो, लेकिन उस साउंड वेव्स की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, वो मोबाइल फोन के अंदर से होता है। इसीलिए हमको लगता है कि आवाज अंदर से आ रही है। हाँ, अंदर में मैनिफेस्ट हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। और यदि बाहर में ये साउंड वेव्स नहीं रहेंगे तो आपका मोबाइल फोन काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से इस चेतन सत्ता में हम सभी के सभी जड़ चेतन जितने प्राणी मात्र है, वो सभी के सभी इसमें है। हम में वो नहीं है, वो हमारा असली स्वरूप है। देखो संतो, सभी की सभी समस्याएं एकदम गल जाती है, उसके हल की जरूरत नहीं है। तो ग्रंथम अवश्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः देन पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। तो जब अपना काम हो गया है तो दुनिया को पकड़ के मत रखो। इसके 2 अर्थ है। काम हो गया, निकलो। हमको कई लोग यही कहते हैं कि स्वामी जी आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो और आपको इतना आदर सत्कार प्रेम से लोग रखते हैं, क्या सीक्रेट है? हमने कहा सीक्रेट बहुत सिंपल है। हम जिनके यहाँ जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ आए, हम लोग यहाँ आने के पहले महाराज जी को पता था कि हम कब जा रहे हैं। इसीलिए हम सबको आदर से रखा गया। जैसे जैसे एक एक दिन
बढ़ता हो गया, 5 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 2 दिन, उतनी उतनी खुशी बढ़ती है। इस दुनिया में ऐसे ही रहो, कहीं चिपको मत। देखो, और यही सूक्ष्मता है जीवन की, और यही सिद्धांत आप पूरे जीवन में लागू करो। हम क्या यहाँ हमेशा रहने के लिए आए हैं? कब तक रहना है? जब तक रहना है बाबा, ऐसे आनंद प्रेम से रहो कि ना कहीं फंसो, ना किसी को फंसाओ। तब जाकर के आध्यात्मिक जीवन हो रहा है। इसीलिए पलालमिव धान्याति त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। तो ग्रंथ का अध्ययन करके जीवन में उतारना है, केवल लाइब्रेरी नहीं सजाना। लाइब्रेरी सजानी है मोटे मोटे पुस्तकों से, तो सीधे गीता प्रेस के दुकान में पहुंच जाना। वहां आपको बड़े बड़े साइज के बड़े पुस्तकें मिलेगी सस्ते में, और पूरे अपने घर को सजा देना। गुप्ता जी, आप भगवत गीता पढ़ते हैं? हाँ, भगवत गीता वो उपनिषद है, वो ब्रह्मसूत्र है, सब पढ़ते हैं? नहीं, रखते। देखो, त्यजेत ग्रंथम अशेषतः, शब्द से हट करके अर्थ को ग्रहण करना है। और यदि शब्द में अर्थ प्रकट नहीं होगा तो वो शब्द नहीं है, वह कोलाहल है। जैसे हमने 1-2 बार बताया था हमारे कई लेक्चर में, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करते करते बीच में हम ऐसा कर दे, उसके बाद फिर ये हुआ, तो आप सोचेंगे कि बीच में स्वामी जी डिरेल हो गए थे क्या? ये क्या हो गया? माने जिस शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता वो कोलाहल है, इट इज अ नॉइस। अब इसको एक्सटेंड करो, अहम ब्रह्मास्मि, कुछ अर्थ प्रकट नहीं हुआ, तो इट इज इक्वल टू। देखो संतो, इसीलिए ज्ञान विज्ञान तत्परः, यहां तक हमने देखा था। अब 19वें मंत्र में पढ़ेंगे। गवामनेक वर्णानाम क्षीरस्यापेक वर्णता, क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम, लिंगिनस्तु गवाम यथा। As the wise seeker knows the milk to be the same from different colored cows, गाय के रंग कुछ भी रहे, लाल रहे, पीला रहे, हरा रहे, काला रहे, पट्टे वाला रहे, यही तक क्यों, भैंस रहे, गधा रहे, रादर गधी रहे, देखो किसी भी मैमल का जो दूध है वो एक ही रंग का होता है। तो जो ज्ञानी है उसका ध्यान दूध की तरफ है, गाय के रंग की तरफ नहीं है। अनलेस यू आर ए पंजाबियों को भैंस का दूध अच्छा लगता है क्योंकि उसमें फैट बहुत होता है। तो गवाम अनेक वर्णानाम क्षीरस्य अपि एक वर्णता, उसमें दूध अनेक रंग के नहीं होते। आपको मालूम है ना, अपने भगवत गीता के ध्यान श्लोक में आता है सर्वोपनिषदो गावो, क्या है आगे? एक बार हमारे पंजाब की बात है, हमने एक ये श्लोक कहा, उसके बाद हमने ये श्लोक कहना बंद कर दिया। वो श्लोक था सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। तो एक अम्मा ने मुझे पूछा, स्वामी जी तुसी ये दस्या 2 गधा ये सर्वोपनिषदों गावो, ये तो समझ में आ गया कि सभी गांव में उपनिषद रहते हैं। सर्वोपनिषद गावो, गांव में रहते हैं।
दो गधा, ये दो गधे कहां से आए? हमने कहा अम्मा एक तो मैं हूं और तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। तो गधा तो उसमें आता है सर्वोपनिषदो गावो, भिन्न भिन्न उपनिषद भले हो। ये अमृत बिंदु उपनिषद है, जो वेदांत शास्त्र के जानकार है उनको पता है उपनिषदों को दो भागों में क्लासिफाई किया है, मेजर उपनिषद और माइनर उपनिषद। इसका मतलब ये नहीं कि मेजर उपनिषद में मेजर ब्राह्मण है और माइनर उपनिषद में माइनर ब्राह्मण है। देखो, एक बार एक कोई देखने वाला, पुरानी वस्तु देखने वाला एक आदमी एक बड़े पुराने क्या कहते हैं उसको, जहाँ पुरानी वस्तु रखी होती है, संग्रहालय में चला गया। वहाँ एक सरदार जी थे जो एक्सप्लेन करने वाले थे, और वहाँ दो हड्डी के स्टैचू जैसे सापले थे, एक बड़ा एक छोटा। लिखा था किंग पंचम जॉर्ज का हड्डी का ये पूरा ढांचा है। तो अच्छा ये बड़ा किसका? राजा का है। राजा का है। ये छोटा किसका है? ये राजा जब छोटा था ना तो उपनिषद अनेक हैं गायों के जैसे, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित परब्रह्म परमात्मा एक ही है। मेजर उपनिषद इसलिए कहते हैं कि उनके ऊपर भगवान शंकराचार्य का भाष्य उपलब्ध है, उन्होंने लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी की उपनिषद घटिया है, नहीं तो ये अपना अमृत बिंदु उपनिषद यूजलेस हो गया। हाँ, तो जिस प्रकार से सभी गायों का दूध एक ही प्रकार का होता है, उसी प्रकार से सभी उपनिषदों में जो प्रतिपादित परब्रह्म तत्व है वो एक ही है। और ज्ञानी पुरुष इस एक तत्व को ग्रहण करता है। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन से उपनिषद को आपने पढ़ा है और आपने कितने उपनिषद पढ़े हैं। एक बार भगवान रमण महर्षि के पास एक सज्जन पहुंचे और पूछने लगे कि महाराज हमको ये बताओ कितने उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा रियलाइजेशन के लिए। तो भगवान रमण महर्षि ने देखा उसके तरफ, दाढ़ी घोटा हुआ था। उन्होंने पूछा तुम दाढ़ी करते हो? बोला रोज करता हूं। तो अपना चेहरा देखने के लिए कितने दर्पणों की आवश्यकता है? एक काफी है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को पहचानने के लिए एक भी उपनिषद यदि अपने गले उतर जाए तो बहुत है। देखो, क्योंकि सभी में उसी तत्व का प्रतिपादन है। इसलिए गवाम अनेक वर्णानाम क्षीरस्य अपि एक वर्णता। गाय भले अनेक रंगों की हो, लेकिन दूध जैसे एक ही होता है। उसी प्रकार से सभी शास्त्र ले लो, जब जब हम शास्त्र का प्रयोग करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से प्रस्थानत्रयी का निर्देशन करते हैं। प्रस्थानत्रयी माने उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। नहीं तो कोई भी अपना कहते ये हमारा शास्त्र है कि दूसरे को मारो काटो, वो शास्त्र नहीं, वो शस्त्र है। तो गवाम अनेक वर्णानाम क्षीरस्य अपि एक वर्णता क्षीरवत पश्यते ज्ञानम। तो जो ज्ञान है उस उपनिषद में, देखो आध्यात्मिक क्षेत्र में नोइंग इज बीइंग, जानना और होना अलग अलग नहीं होता। जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत का जो ज्ञान है उसमें जानना और होना अलग होता है। जैसे हम कैमरा को जानते हैं तो कैमरा हमसे अलग है, उसी प्रकार से यदि हम परमात्मा को जानेंगे तो परमात्मा यदि हमसे अलग रूप में रहेंगे तो वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा का भूत है। देखो
इसलिए क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम लिंगिनस्तु गवाम यथा। तो ये जो गाय है इनमें भले ही भिन्नता होवे, लेकिन उनके द्वारा उपलब्ध जो दूध एक ही प्रकार का है, उसी प्रकार से ये उपनिषद भले अनेक होवे, डजंट मैटर, लेकिन सबके द्वारा एक ही तत्व का प्रतिपादन हो रहा है। यह बात ज्ञानी व्यक्ति स्वीकार करता है, अज्ञानी नहीं। अज्ञानी झगड़े में लग जाता है। अच्छा, 20वें श्लोक में कहते हैं घृतमिव पयसी निगूढ़म भूते वसति विज्ञानम सततं मंथयितव्यम मनसा मंथान भूतेन। आप लोगों ने घर में पता नहीं आजकल करते हैं कि नहीं, तो दूध से घी निकालने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी टेक्निकल प्रक्रिया है। गए मार्केट में अमूल घी लाओ, हो गया। हाँ, वैसे नहीं। पहले बढ़िया दूध को लिया, फिर उसको मंद अग्नि पर तपाया। मंद अग्नि वो आवश्यक बात है। और जब वो मंद अग्नि पर तपाते हैं काफी, और उसके पश्चात उसको फिर ठंडा करने के लिए रखते हैं। और जब वो एक विशिष्ट टेम्परेचर पर आ गया तो फिर उसके अंदर में स्टार्टर या क्या कहते हैं हिंदी में उसको, जामुन। तो फिर जामुन या जो भी है वो डाल करके उसको बिना डिस्टर्ब किए एक जगह रख देते हैं, ऊपर से कपड़े से ढक देते हैं। और उसके पश्चात दूसरे तुरंत देखते नहीं आगे के घी, रात भर उसको रखना है, फिर उसका दही बन जाता है। और फिर अपने चुन्नी को यहाँ बांध लेना है, और उसके बाद उसके अंदर में एक मथनी डालनी है। मथनी डाल के जैसे यशोदा मैया करती थी, धीमे 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 करना है। और जब ये शुरू करोगे दही का मंथन, तो ऊपर ऊपर में बटर आता है। फिर उस बटर को ऐसे निकाल करके अलग से बर्तन में रख देना और हाथ को और फिर ऐसे करते हैं माताएं, और फिर ऐसे करना। ये कब तक करते रहना? जब तक के ये बटर ऊपर तैरता है। और ऐसा पूरा होने के पश्चात फिर उस बटर को फिर मंद अग्नि में रखना है, एकदम तेज अग्नि में नहीं। इस सब में मंद अग्नि की महत्ता है। और जब धीरे 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 जो बटर पिघलेगा, उसमें से सभी जो अनावश्यक बातें हैं वो जल के काली काली हो जाएगी। और फिर ऊपर में जो घी निकलेगा वो एकदम दानेदार घी होता है। तो ये घी आया कहां से? उस पे जो हमने पानी डाला था, पानी से आया क्या? देखो, तो ये जो घी एक बार आपने दूध में से निकाला, फिर दूध में मिक्स कर सकते हो क्या? देखो, इसीलिए योग भ्रष्ट होता है, ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। ध्यान से समझ लेना। तो यही प्रक्रिया है आध्यात्मिक साधना की। तो कैसे है? सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान भूतेन। हमको यही करना है कि धीरे से दुनिया से पहले उपरत होना है। उपरत कैसे होना है? ना दोस्त निर्माण करो, ना दोस्त दुश्मन निर्माण करो, ना अपना है ना पराया है। जगत में ऐसे रहो कि जैसे आए थे वैसे ही जाना है। दूसरी बात, जीवन का लक्ष्य एक ही है, अपने स्वरूप की उपलब्धि, बाकी सब सेकेंडरी है। अब इस दृष्टि से जब ध्यान के लिए बैठते हैं, तो जैसे वो घी को, अपने दही को हमने रखा था शांत, उसमें जामुन लगाया था, उसी प्रकार से ध्यान के लिए बैठे। पहले आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम माम। रोज पढ़ते जाओ, एक आध दिन तो एक पत्थर लगेगा। देखो, एक बार हम कहीं थे, एक बच्चे ने कहा, स्वामी जी कैन यू हिट दैट पोस्ट? यस आई कैन हिट
मैंने एक पत्थर लिया और मारा, फट से लग भी गया उसको। तो स्वामी जी यू नो वेरी वेल, दूसरी बार करके दिखा। हमने कहा दूसरी बार हम मुट्ठी भर पत्थर लेंगे, क्योंकि पहले गलती हो गई थी, इसी लगा था वो। गलती से कई बार ठीक होती है चीजें। इसको कहते हैं संवादी भ्रम शास्त्रों में। तो जब हम मुट्ठी भर पत्थर लेंगे, मारेंगे, एक तो लगेगा। इसी प्रकार से इसमें इतने सारे 20-25 श्लोक है, एकाध श्लोक एकाध शब्द तो कभी क्लिक होगा। इसीलिए ध्यान को बैठने के पहले अपने मन को उपरत करना है, और उपराम करने के लिए भगवान का नामस्मरण, स्तोत्र, चैंटिंग इत्यादि थोड़े समय तक करें तो मन अपने आप दुनिया से हट करके प्रभु के चरणों में आ जाता है। ये उसमें हो गया जामुन। अब जामुन डालने के बाद उसको अब अनडिस्टर्ब रखना है, और फिर हम बैठे शांत हो करके पहले देह को ठीक रखा, फिर साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट ठीक हो गई, फिर थोड़ा प्राणायाम किया, और धीमे 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 अपने सभी गतियां, सांस की गति कम हो गई, उतनी मात्रा में मन की गति कम होती है। और ऐसा करते करते शांत रहे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। और फिर जो ध्यान की गर्मी होती है, अग्नि होती है, इस ज्ञान की अग्नि में अज्ञान के इम्प्यूरिटी जैसे घी में जल के खाक हो जाती है, उसी प्रकार से गलत धारणा अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में एक चाल गलत धारणाएं एकदम जल जाती है, और उसके बाद जो बचता है वो शुद्ध घी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का डर नहीं होता। ये है प्रक्रिया। घृतमिव पयसि निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम। जैसे घी दूध में देखो तो कहीं दिखेगा थोड़ी, वो तो हमको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही प्रकट करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है यदि घी में, दूध में घी होगा तो निकल आओ बाहर, हाँ, जादू नहीं होती। वहां एक योग्य प्रकार की साधना करनी पड़ती है। इसलिए अपने जीवन में साधना का पक्ष बड़ा सिंपल है। भगवान शंकराचार्य एक ग्रंथ में लिखते हैं, कहते हैं, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। देहः देवालय प्रोक्तः, देह जो है वो देवालय है, और देह में रहने वाला जो देही है वह साक्षात भगवान है। देही देवो निरंजनः। फिर सर्वभावेन अर्चितः, तो किस प्रकार के भाव होते हैं? 3 प्रकार के, देह का, वाणी का और मन का। तो सबके साथ व्यवहार करते समय जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा में भी 3 अंग होते हैं। एक तो स्थूल अंग होता है जिसमें विग्रहों को नीचे उतारना, उनको नहलाना धुलाना सब कुछ करना, यह स्थूल शरीर के द्वारा भगवान के स्थूल विग्रह की पूजा। फिर वाणी के द्वारा मंत्रोच्चारण से भगवान की स्तुति और उनके गुणगान, और फिर मन के द्वारा भगवान के स्वरूप का चिंतन। ये 3 भाव होते हैं अपने देह, वाणी और मन के द्वारा। यही बात हमको सबके साथ व्यवहार करने में लगानी है। अर्चितः सर्वभावेन, तो सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय पहला सबसे आवश्यक भाग कोई है तो सबके प्रति आदर की भावना होना आवश्यक है। किसी के भी प्रति हमारे मन में मजाक में भी अनादर का भाव न होवे। यदि हमारे मन में अनादर प्रकट हुआ तो हमने उस देह में रहने वाले परमात्मा का साक्षात अपमान किया है। अर्चितः सर्वभावेन। और ये आदर देने के लिए हमको कोई ना कोई बहाने ढूंढने पड़ते हैं। जैसे अनादर करने के लिए हम बहाने ढूंढते हैं ना, वही बहाना आदर देने के लिए ढूंढो। तो 4 प्रकार के बहाने हमारे संत लोग बताते हैं।
पहला बहाना कहते हैं शूद्र बुद्धि का बहाना। शूद्र बुद्धि का बहाना क्या है कि जब व्यक्ति कोई भी अपने से उम्र में बड़ा है तो वह आदर के पात्र है, उसका आदर करना ही चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, डजंट मैटर। हमसे उम्र में बड़ा है ना, तो वो आदर का पात्र है। देखो आज हम जब आ रहे थे ना ऊपर से ऊखीमठ से, तो एक से दुकान से एक बुढ़ाओ आया, हम जानते भी नहीं उसको कौन है, लेकिन आकर के कितना प्यार से उसने हमको नमस्कार किया। तो हमने उनके मुंह को हाथ लगाया, कहा कि आपकी जो मुस्कान है $1 मिलियन है, बहुत सुंदर है। बोले मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मस्त था एकदम वो। किसी के भी प्रति आप अपने हृदय में आदर भाव प्रकट करो तो आपको केवल प्रेम का अनुभव आएगा। तो पहली बात, बड़े हमसे उम्र में है, अर्चितः सर्वभावेन, आदर के पात्र है। दूसरी है वैश्य बुद्धि। पहली हो गई शूद्र बुद्धि, दूसरी वैश्य बुद्धि। वैश्य बुद्धि क्या है? कोई हमसे पैसे से अमीर है तो उसका आदर करना चाहिए, तो क्या होगा? फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो जलते हैं, मालूम है कैसा पैसा कमाते हैं, ऊपर से नीचे से सब लेते रहते हैं। जिस लक्ष्मी ने उसको वर्ण किया है उसका इवैल्यूएशन करने वाले हम कौन है? ऐसा बहाना ढूंढे कि हम आदर करें। तीसरी बात, क्षत्रिय बुद्धि। अपने जितने नेता लोग हैं, आप नेता बन के बताओ, दिखाओ कितना कठिन होता है। कंटिन्यूअसली झूठ बोलते जाना कठिन है लेकिन वो करते हैं और उनसे कितनी बातें सीखने की जैसी है। देखो लोग उनको गाली देते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न बना तो वो आदर के पात्र है। और चौथी होती है ब्राह्मण बुद्धि, जिसमें हमको बताते हैं कोई ज्ञान वृद्ध है, हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ है, तो आदर का पात्र है। इस प्रकार से हम स्थूल देह से सबके प्रति आदर की भावना रखें। उसके बाद वाणी से सबके प्रति आदर की भावना रखें। अब वाणी से सबके प्रति आदर की भावना रखने का सिंपल टेक्निक हमने आपको कई बार बताया है, ट्राई करो। किसी को भी संबोधित करते समय आदर से संबोधित करें। महात्मा जी, भगवान, प्रभु आइए। आप ऐसा कभी कह सकते हैं क्या किसी को, महात्मा जी एक चाटा लगाऊंगा? यू कैन नॉट से लाइक दैट, क्योंकि जहां आपने महात्मा जी कहा, आपके पूरे केमिस्ट्री में बदल हो जाता है। वाणी से और मन से। हमारे मन में यदि मजाक में भी, सपने में भी केवल एक बार किसी के प्रति घृणा निर्माण हुई तो हमारे हृदय में परमात्मा का प्राकट्य नहीं होगा। 6 सिग्मा परफेक्शन, जो इंजीनियरिंग वाले उनको पता है, ये एरोनॉटिक इंडस्ट्री है ना, उसमें 6 सिग्मा परफेक्शन चाहिए। ऐसे नहीं हवाई जहाज बनाया, उड़ेगा कि नहीं? 70% तो उड़ेगा 100% 6 सिग्मा परफेक्शन। इस प्रकार से हम हर एक पे भूते भूते विज्ञानम वसति विज्ञानम, तो सभी व्यक्तियों में, प्राणियों में परमात्मा है, यह दृढ़ भावना कर ले। एक हम आपको उदाहरण देते हैं। ये हुआ था ऊटी में, हम लोगों का कैंप था वहाँ, जैसे यहाँ है पहाड़ों में, वहाँ भी बड़े अच्छे पहाड़ है। कैंप वगैरह हो गया और हमको बताया हमारे मित्रों ने कि स्वामी जी, आपको साधु संतों के जगह जाने का आनंद आता है, यहाँ एक महात्मा की समाधि है, चलेंगे? हमने कहा चलो, टाइम तो पास करना ही है। हम वहाँ गए और वहाँ बोले यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ जो कोई सूफी संत रहते थे और उनकी ये समाधि यहाँ इन्होंने बनाने के पश्चात जो भी कुछ हो गया तो वो पूरी जो उनके मज़ार है ऐसे घूम गई, और इसीलिए एग्जैक्टली स्क्वायर में नहीं है,
बाहर का जो कंपाउंड है वो तो स्क्वायर है, लेकिन वो मजार है टेढ़ी है। तो बड़े जागृत स्थान है। हमने ठीक है गए, हमने मत्था टेका। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ अभी उनके गद्दे पर एक दूसरे महात्मा बैठे हुए, और बोले हाँ वही महात्मा है जो आ रहे हैं, वही महात्मा बैठे हैं। अब हमको बताया वो उनके गद्दे पर बैठे हैं। हमको भी एक बार गद्दे पर बैठाने के लिए ले गए थे कहीं, बहुत पुरानी बात है, लोनावाला से ले गए थे। एक सज्जन आए, बूढ़े थे 90 के करीब में, और हमको ऐसा कहा कि स्वामी जी आप मुझे ना मत कहना, मैं आपको कुछ बुरी बात नहीं मांगूंगा। हमने कहा ठीक है, क्या कहूँ? बोले हाँ कह दो। हमने कहा हाँ। आगे बोले आप हमारे साथ चलो। तो 2-3 दिन के लिए हम निकल पड़े, पता नहीं कहाँ जा रहे। एक जगह ले गए, ऐसे कोई रास्ते के बगल में एक आश्रम के जैसा था, हनुमान जी का मंदिर था और बड़ा सुंदर स्थान था। तो बोले स्वामी जी ये यहाँ के महात्मा जी, हमने उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने के पश्चात बोले ये ऊपर चढ़ रहे थे किसी काम के लिए, नीचे गिर गए तो उनके पेल्विक का फ्रैक्चर हो गया, तो वो यहीं बैठे रहते, अब वो कुछ कर नहीं सकते, और वो एक खोज में थे कि कोई अच्छे महात्मा मिले तो उनको ये सौंप दे, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है कि हम आपको गद्दे पर बिठाना चाहते हैं। हमने कहा प्रभु हम गद्दे पर सोते हैं, बैठते नहीं, हम सोएंगे बैठेंगे नहीं। देखो तो बताया उन्होंने कि स्वामी जी उनके गद्दे पर यही महात्मा बैठे हैं। तो हम गए, उनको भी हमने मत्था टेका। जब हमने उनको मत्था टेका, हमारे साथ जो ज्ञानी थे वो अपने खंबे के नीचे खड़े के खड़े, और फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी चाय के लिए आ जाइए। तो ठीक है आते हैं। तो हमारी गाड़ी अलग थी, तो हम घूम के चक्कर काट के ऐसे आए उनके घर। वो वहाँ से सीढ़ियों से उतर गए। जब हम कार से जा रहे थे तो हमारे ज्ञानियों ने हमको डांटना शुरू कर दिया, स्वामी जी आपने उनको नमस्कार क्यों किया? तो मैं अपना चुप, अब क्या उत्तर देता है? कोई डांटे आपको उत्तर थोड़ी देना चाहिए। मैं सुन लिया। वो गृहस्थ है, उनका बिजनेस है, दुकान चलाते हैं, बीवी बच्चे हैं, और आप तो सन्यासी, सन्यासी ने किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। हमने कहा क्यों जल रहे हो, मैं तुमको भी नमस्कार करता हूँ, ऐसी क्या बात है? नहीं ये ऐसा क्यों किया? हमने कहा मुझे बताओ, आपने मुझे कहा कि यहाँ एक मुर्दा है, उस मुर्दे को मैंने नमस्कार किया तो आपको चलता है क्योंकि मुर्दे में भगवान है, और ये जिंदा आदमी है, चल रहा है, चाय को बुलाया है, उसमें क्या शैतान है? देखो महाराज, भूते भूते विज्ञानम वसति, हरेक में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सभी में परमात्मा ही है, यह दुराग्रह होना चाहिए। तब जाकर के हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। देखो महाराज, इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक बात है कि हम अपने को इस परमात्मा को ढूंढने के लिए 2 प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया वेदांत की है, दूसरी प्रक्रिया भक्ति की है। स्वयं के साथ व्यवहार करते समय वेदांत की प्रक्रिया अप्लाई करें, और जगत के साथ व्यवहार करते समय भक्ति की प्रक्रिया अप्लाई करें। और जब भक्ति के साथ हम जगत के साथ रहते हैं तो हर में वही प्रभु काम कर रहा है। हम ऐसा कहेंगे क्या कि जो बल्ब टॉयलेट में है उसमें घटिया बिजली दौड़ रही है, और जो भगवान के सामने मटक रहा है उसमें बड़ी सात्विक बिजली है? हाँ, एक ही तत्व सब में ओतप्रोत है। सो सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान भूतेन। यही सततम, सततम माने तत्, ये धातु है, तत् धातु से ही तंतु बनता है, तंतु माने अखंड, सततम अखंड, यही एक बात बनी रहे कि हमारे जीवन में जो भी आता है वो भगवान का भिन्न भिन्न रूप है। अभी अपने कमरे में हम थे, हम चाय बना रहे थे, उतने में एक बहुत बड़ा बंदर आके बैठा, बड़ा शांति से बैठा। हमने कहा प्रभु जाओ ना यहाँ से, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं। हमने ठीक है हम आपको एक बिस्किट देते हैं।
तो हमने एक बिस्किट निकाला दिया, उन्होंने बड़ा प्यार से लिया, देखा हमारे देखते हैं। फिर पहले मुझे लगता अमेरिकन बंदर होगा, पहले उसने सूंघा और फिर चला गया। कोई चक्कर नहीं, मैंने कहा अमेरिकन बंदर यहाँ आ गए। मालूम है ना आपको, कुत्ते और अमेरिकन बिना सूंघे कुछ खाते नहीं। कुछ भी दो उनको, पहले वो सूंघेंगे। पूर्व जन्म के संस्कार। तो कौन जानता है कि उस बंदर के रूप में हनुमान जी आए हो? देखो, ये केवल सब पूरा जो धंधा है ना, ये केवल भावनात्मक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखई तैसी। कैसी हमारी भावना है? तो ये अपने भावना में परिवर्तन लाने के लिए भक्ति और अपने स्वरूप में निष्ठा करने के लिए वेदांत। जैसे दो वायर होते, एनोड और कैथोड, दोनों के बीच में बल्ब लगा दो तो प्रकाश पड़ता है। उसी प्रकार से एक वायर अपना वेदांत का, दूसरा वायर है भक्ति का। दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जीवन में आनंद के फुलझड़ियां उठेंगे, तब जाकर के साधना हो रही है। हम लोगों को थोड़ा फर्क है क्या, दूसरे के साथ वेदांत, अपने साथ भक्ति। देखो, एक बार हमारे कोई गुजराती मित्र, काका हम उनको कहते थे, हमको ले गए किसी के यहाँ कि स्वामी जी आप आइए, हमारे मित्र है, उनको हार्ट अटैक आया है, आप उनको कुछ समझाइए। तो हम गए और जाने के बाद हमने कहा महात्मा जी कांग्रेचुलेशंस। तो वो देख ली, क्या कांग्रेचुलेशन, क्या आपको दिल है इसीलिए तो हार्ट अटैक आया, नहीं तो कहाँ से आता। हमने अपना हाँ हूँ किया और निकल गए। फिर 2-3 महीने के बाद वो हमको मिलने आए और उस समय हमको उन दिनों में माइग्रेन होता था, आजकल चला गया पता नहीं कहाँ। तो माइग्रेन में बहुत दर्द होता है, तो हम अपने तड़प रहे थे। उतने में वो आए, हमने कहा कि माफ़ करना अभी मैं बहुत परेशान हूँ, 2-4 घंटे के बाद आना क्योंकि तब मेरा माइग्रेन खत्म हो जाएगा। बोले नहीं जी हम तो बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे। हमने कहा मेरा सर फट रहा है। बोले कांग्रेचुलेशन। सर है ना अब। तो हमने कहा महाराज दिल आपका था, सर मेरा है, सवाल तो यही है। देखो, वेदांत अन्य पर नहीं लगाना, वेदांत अपने पर लगाना है। जगत के साथ केवल प्रेम भक्ति का व्यवहार, ये संतुलन जब जीवन में आ जाता है ना, तब अपने आप समझ में आते हैं शास्त्र के मंत्रों का अर्थ। जो हम अपने को स्वीकार करते हैं वही जगत को स्वीकार करते हैं। हमने अपने को यदि अमीर या गरीब स्वीकार किया है तो दुनिया को हम क्लासिफाई करेंगे, इस दुनिया में अमीर और गरीब है। हमने यदि अपने को देह माना है तो हम कहेंगे दुनिया में स्त्री और पुरुष है। हमने यदि अपने को बूढ़ा माना है तो हम कहेंगे दुनिया में जवान और बूढ़े हैं। हमने अपने आप को यदि बड़ा इंटेलिजेंट माना है तो हम कहेंगे दुनिया में मेरे जैसे इंटेलिजेंट बाकी के गधे। पूरी दुनिया को हम वैसे ही देखते हैं जो हमने अपने को पहचाना है। तो यदि हमने अपने आप को सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप से पहचाना है तो इस दुनिया में परमात्मा के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता महाराज। इसलिए घृतमियोपयसी निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान भूतेन। मंथान भूतेन माने मन को हमने एक को उसकी मथनी बनाया है। यही इसी प्रकार का विचार कैवल्योपनिषद में आता है। आत्मान मरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरार्णिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशम दहति पंडितः। तो यह जो मंथन की प्रक्रिया है मन के द्वारा, उसमें से हम सूक्ष्म तत्व को ढूंढ के निकालते। ज्ञान नेत्र समादाय उद्धरेद् वह्निवत् परम्
निष्कलं निश्चलं शान्तं तद्ब्रह्माहमिति स्मृतम्। ज्ञान नेत्र समादाय उद्धरेद वह्निवत् परम। कठोपनिषद में जो शिष्य है उसका नाम है नचिकेत। नचिकेत अग्नि का भी नाम है। अग्नि की विशेषता ये है, अग्नि कभी भी अधोगामी नहीं होता। आप अग्नि को जलाओ और नीचे करो तो भी वो ऊपर ही उठेगा। तो साधक हमेशा अग्निवत होना चाहिए। किसी भी हालत में अपने आप को नीचे नहीं गिराना। इसलिए भगवद गीता कहती है उद्धरेदात्मनात् उत्हरेत, ऊपर उठावे। अपने को ऊपर उठाना यही अपना उद्धार करना है। तो हम कहाँ गिरे हुए हैं? पहले तो हम गिरे हुए हैं मैं और मोर तोर तय माया, तेरा मेरा मेरा तेरा, इसी में हम फंसे हुए हैं। वहां से उठावे। वहां से उठने के बाद फिर हम अपने आप को उठावे देहात्म भाव से। फिर हम अपने आप को उठावे अपने अनुभूतियों के बोझे से। देखो अनुभूतियों का बोझा कैसा होता है, एक उदाहरण दो आपको। बहुत पुरानी बात है। एक बार हम कहीं गए थे, हमारे साथ एक बुढ़ाऊ अम्मा कह रही थी स्वामी जी मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। हमने कहा चलो, आ गए। हम जहाँ रहते थे जिस घर में, एक कमरे में हम रहते थे, बाकी कमरे में उनके घर के मालिक, और एक तीसरे कमरे में ये बुढ़ाऊ अम्मा रहती थी। हम अपने कमरे में कभी किसी को नहीं रखते। तो ये होने के पश्चात एक दिन एक लड़की हमको मिलने आई सत्संग के बाद और कहती है स्वामी जी मैं यहाँ आई थी मैके डाइवोर्स लेने के लिए निश्चित करके, और इसी फ्रस्ट्रेशन में मैं आके आपकी कथा सुन रही थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। अब मैंने निर्णय ले लिया कि मैं डाइवोर्स नहीं लूँगी, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देने आई। और मुझे एक दो प्रश्न है, कुछ पूछने हैं। पूछूं? मैंने पूछो। प्रश्न एक पूछा, हमारे साथ वो एडी नॉट आउट बैठी हुई थी, जो भी प्रश्न पूछा ये उत्तर देती। हम उनको पूछा नहीं, लेकिन उत्तर यही देती। बुढ़ापे के लक्षण जो अनेक है ना, उसमें एक लक्षण है। बुढ़ापे का लक्षण ये है जिसको सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं, लेकिन जिसको कोई भी प्रश्न पूछता नहीं, वो बुढ़ा हुआ है। और जहां मौका मिला पकड़ो। तो एक प्रश्न का दिया उत्तर, दूसरे का दिया, तीसरे का जब वो देने लग गई तो उस लड़के ने कहा कि मैं आपको पूछने नहीं आई हूं, मुझे स्वामी जी से बात करनी है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, उसको डांटो मत बाबा, वो तुम्हारी दादी माँ की जैसी है। मैंने ही अम्मा को कहा कि अम्मा तुम्हारा इतना सारा अनुभव है, तुम बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अम्मा, तो मेरे लिए चाय बनाना बढ़िया। मैंने उसको वहाँ से थोड़े समय के लिए डिलीट कर दिया, और फिर उसको जो कुछ बताना था वो चली गई। ये अम्मा चाय लेके आई। चाय लेके आने के बाद स्वामी जी ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा ऐसे ही होता है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अम्मा तुम अभी 80 साल की हो, दुनिया का एक भी अनुभव ऐसा नहीं कि जिसको तुमने भुगता नहीं हो, और इसीलिए कोई कुछ भी बोलता है तो तुम अपने उस अनुभव को लेके आती हो। अब आपने घर में देखो ना, बच्चे कुछ कहते हैं तो बुढ़ा लोग क्या कहते हैं, जब हम छोटे थे तब तो हमारे समय में ऐसा नहीं था। हु वॉन्ट्स टू नो योर पास्ट? देखो ये अनुभूतियों का बोझा है, और ऐसे जो हम अपने अनुभूतियों के नीचे दबे हुए हैं, हम वर्तमान में रहने के लिए लायक नहीं रहते। इसीलिए संतो यह जो बोझा है अपने मन से, इसी को हटाना है। तो पहले क्या है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार करो। भगवद गीता का स्पष्ट निर्णय है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, अपने आप का सत्यानाश न करे। तो ज्ञान नेत्रम समादाय, तो अपने आप का उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान नेत्र का प्राकट्य होना चाहिए।
ज्ञान नेत्र किसको कहते हैं? शिव जी का जो छेद गिरा करके तीसरा नेत्र है वो नहीं। देखो एक अभी हम गए थे लहासा, वहाँ बुद्धिस्ट जितनी भी मोनेस्ट्री है उसमें भगवान की भिन्न भिन्न मूर्तियां है, चित्र है। एक तारा देवी है। तारा देवियों के 4-6 प्रकार है, हरी तारा, सफेद तारा, नीली तारा। तो एक जो तारा देवी है उनके 7 आंखें हैं। तो 2 आंखें 2 हाथों पर है, 2 पैरों पर है, और कहीं 2 आंखों में है, तो 6 हो गए, और एक यहाँ है। तो इन 7 आंखों के द्वारा वो हमारी रक्षा करती है। इसी प्रकार से नेत्रत्रय, तीसरा नेत्र कौन सा? यहाँ से है क्या दिख रहे हैं? हाँ, तीसरा नेत्र होता है, ध्यान से सुनो कैसे। हमारा सबका अनुभव ये है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है, ये हमारा अनुभव है। लेकिन हमको मालूम है कि सूर्य नहीं घूम रहा है, यह तो पृथ्वी की जो गति है वो सूर्य पर अध्यारोपित करी गई है। ये जानने के बाद भी आपका अनुभव वही रहेगा कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो ये जो तीसरी आंख है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भले हम देख रहे हो कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो सूर्य का ना तो उदय होता है ना तो अस्त होता है। यह तो पृथ्वी की गति जिस पर हम बैठे हुए हैं, यह गति सूर्य पर अध्यारोपित होकर के हमको उल्टा दिख रहा है। इसी प्रकार से हमारी इस समय की स्थिति ये है कि ये देह के अंदर में हम है। तो यह तृतीय नेत्र क्या होगा? देह के अंदर में हम नहीं है, देह हमारे अंदर है। इसीलिए देह रहे या न रहे, हमारी सत्ता अकाट्य है। गहरी नींद में और सपने में हमारा अपने देह से कोई तादात्म्य नहीं होता, फिर भी हम बने रहते हैं, और इसीलिए अपने होने के लिए देह का होना आवश्यक नहीं है। जब ये देह जल के खाक हो जाता है तो अगले जन्म की जो हम बात करते हैं वो अगले जन्म की बात नहीं है। बात यह है कि देह नष्ट होने के बाद भी हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है, हमारी सत्ता इंद्रिय निरपेक्ष है, हमारी सत्ता मन निरपेक्ष है, हमारी सत्ता बुद्धि निरपेक्ष है। इस समझ को कहते हैं तीसरी आंख। देखो महाराज, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो व्यक्ति को मृत्यु का डर निकल जाएगा। और देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, अपने जीवन का एक ही ऐसा कर्म है जो करने के बाद हम परेशान नहीं होते, दूसरे परेशान होते हैं, और वो कर्म है अपना मृत्यु। समझो मैं यहां मर गया अभी, अब आपसे सबसे ज्यादा परेशानी महात्मा जी को क्या करें? पुलिस को बुलावे, यहां से फेंक दे, कि समाधि बनाओ, कि गैस पर जलाओ, क्या करे? और हम अपने पड़े। मनुष्य को मृत्यु का दुख नहीं होता, मृत्यु के भय का दुख होता है। देखो, तो नेत्रत्रय, तीसरी आंख ये है कि हम कभी भी अपने जन्म का, अपने मृत्यु का, और अपने बढ़ने घटने का और अपने अभाव का कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। हस्तामलकीयम जो है, हस्तामलक जो भगवान शंकराचार्य के शिष्य थे, वहाँ उनकी कहानी आती है कि जब वो
टीनेज में थे या बड़े हो गए थोड़े 17-18 साल के, तब तक के बिल्कुल बोलना नहीं, एकदम पागल की तरह रहते थे। तो उनके माँ बाप बड़े परेशान। तो भगवान शंकराचार्य उधर से गुजर रहे थे, तो उनके माँ बाप पहुँचे कि महाराज हमारा ये लड़का ऐसा है, पागल जैसा है, आप कुछ करो इसको। तो भगवान शंकराचार्य ने पूछा उनको कि तुम कौन हो। तब तक कि उन्होंने एक शब्द अपने मुख से नहीं बोला था। तब उन्होंने ये हस्तामलकीयम 10 श्लोक अपने मुख से प्रकट किए। उसमें जो रिफ्रेन है वो यही है, नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। तो उस समय भगवान शंकराचार्य कहते हैं इनको तो अपने स्वरूप का दर्शन उतना ही स्पष्ट है जैसे हाथ में अमलक रखा गया हो। अमलक इसीलिए कहते हैं हस्तामलकीयम, जिनके हाथ में कोई फल हो तो कोई डाउट नहीं होता। उसी प्रकार से उनको अपने होने में कोई संदेह नहीं है। अब देखो, हमको अपने होने में कोई संदेह है क्या? हम सभी हस्तामलकीयम हैं, लेकिन हमारा हंसता रोता है। नहीं, वो तो ठीक है, आत्मा ब्रह्म एक है, फिर भी तो यह जो ज्ञान नेत्रम समादाय, इस ज्ञान नेत्र का आधार लेकर के उद्धरेत वन्यवत परम, हम अपने आप को अग्नि के जैसे तपाए और अपना उद्धार करें। इस प्रकृति में, इस जगत में, इस द्वैत में, इस सुख दुख में, ये मेरे तेरे में, अपना पराया में, इस सब से ऊपर अपने आप को उठावे। और फिर क्या समझ में आएगा? निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्माहमिति स्मृतम। जब पता चलता है निष्कलम, जिसकी कोई कला नहीं है। अभी हम बड़े कलाकार हैं, कभी जैसे कहते हैं भगवद गीता में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। पहले बच्चे थे, और एक बार हमने, पहली बार जब हमने गणेशपुरी में स्वामी नित्यानंद महाराज हो गए ना मुंबई के पास, पहली बार एक कैंप किया था, बहुत मेरी ईयर्स बिफोर। तो हमारे एक सज्जन थे मलयाली, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरी पत्नी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अध्यात्म में, लेकिन वो आपसे बड़ी प्यार करती है, तो आप कुछ भी करो, इसको मुझे इसमें खींचना है। मैं क्या करूं? बोले कुछ कैंप बनाओ। चलो यहाँ कैंप करते हैं। बोले ठीक है, फिर कैंप के लिए कौन आएगा? हमने कहा लिख लो, बच्चे, बाल बच्चे, बाल बाल बच्चे और बच्चे। बोले ये क्या है? मैंने बच्चे माने बच्चे, बाल बच्चे माने गृहस्थ, बाल बाल बच्चे माने वानप्रस्थ, और बच्चे माने सन्यासी। सभी के सभी को आने दो। और उस कैंप का नाम क्या रखना है? आनंद मंगल कैंप, या दुखी नहीं होना है। देखो, तो यह जो निष्कलम, यहाँ कोई कला नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। छोटा है तो उसमें छोटा ब्राह्मण, बेबी ब्राह्मण। निष्कलम, ऐसे नहीं कि ये जागृत ब्राह्मण है, ये सुषुप्त ब्राह्मण है, और ये स्वप्न ब्राह्मण है। हाँ, निष्कलम, जिसमें कोई कला नहीं है। ध्यान से सुनना, कला हमेशा औपाधिक होती है। जैसे आकाश की कलाएं हैं, ये 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोने, ऊपर नीचे, ये जो 10 कलाएं हैं, ये आकाश की औपाधिक है। इस प्रकार से परमात्मा में एक भी कला नहीं, निष्कलम निश्चलम। पृथ्वी घूमती है, पानी भटकता है, अग्नि भड़कता है, हवा दौड़ती है, लेकिन आकाश जहां के तहां है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आकाश का वर्णन है, जो सबका आधार है, वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसीलिए निश्चलम। अब इसके लिए आप
ये सब ध्यान की प्रक्रिया है संतो। आकाश माने अभावात्मक, जो अभाव में होता है वो परमात्मा है। माने जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है वो परमात्मा है। इसीलिए ध्यान की एक प्रक्रिया में अभाव का चिंतन है। तो पहले तो शब्द का हम उच्चारण करेंगे, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, शब्द का। फिर शब्द के अभाव का, ओम श्री राम, ओम श्री राम। लय विक्षेपयोः संधौ मनः तत्र निरामिषं स संधि साधितो येन स मुक्त नात्र संशयः। एक वृत्ति का लय हो गया श्री राम, दूसरी वृत्ति प्रकट नहीं हुई, तो ये दो वृत्तियों के बीच की जो संधि है, उस संधि में मन जो होता है वो विषय रहित होता है, निरामिषम। यह जो विषय रहित स्थिति है अनुभूति की, वही परमात्मा है। जय कृष्णमूर्ति जी के शब्दों में वो कहते थे ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। वी आर नॉर्मली अवेयर ऑफ समथिंग, बट अवेयरनेस इटसेल्फ वेयर नो ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व्ड, वो यहां कहते हैं कि निश्चलम। तो मन में शब्द आते हैं जाते हैं, शब्दों का जन्म होता है, थोड़े समय तक रहते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इन शब्दों का आधार जो शांति है वो कभी भी ना तो पैदा हुई है ना तो नष्ट हुई है, वह नित्य निरंतर है। इस प्रकार से निष्कलम निश्चलम शांतम। अब शांति को ठीक से समझ लो। काम विक्षेप है, काम के अभाव को शांति कहते हैं। क्रोध विक्षेप है, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं। लोभ विक्षेप है, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं। मद विक्षेप है, मद के अभाव को कहते हैं शांति। मात्सर्य विक्षेप है, मात्सर्य के अभाव को कहते हैं शांति। लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है। ध्यान से सुनना, जब तक के शांति की सिद्धि नहीं होगी तब तक के शांति का अस्तित्व नहीं होता। तो शांति को, शब्द के अभाव को जो आधार देता है वही परमात्मा तत्व है। इसीलिए शांतम ब्रह्म। जब सब कुछ शांत हो जाता है उसमें भी जो रहता है वह परमात्मा। निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्माहमिति स्मृतम, वह अपना स्वरूप है। इसी को हमको अपने आप में पहचानना है। इसके लिए हमको कोई मदद नहीं कर सकता महाराज। 3 बातें याद रखो। पहली बात, हमको अपना जीवन जीना है। हमारे